नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो राम राज्य मिशन के जरिए पूरे देश में जागरूकता फैला रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने गौरवशाली इतिहास को बढ़ाने के लिए। आज आप सबने देखा कि ना, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें चलती हैं कि किस तरह से गीता भागवत के जो पाठ होते हैं अलग अलग, तो हम आज उन्हीं राजेंद्र सिंह नरूका जी से बात कर रहे हैं कि गीता और भागवत में आखिर अंतर क्या है। नरूका जी कैसे इसको समझाएंगे? जय श्री कृष्ण, जय रघुनाथ। देखिए, भागवत पुराण है। अच्छा। और गीता एक उपनिषद है। भागवत सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई। ऐसी एक कहानी आती है कि हस्तिनापुर के महाराज परीक्षित, जो अभिमन्यु के और उत्तरा के पुत्र थे, वो कहीं जंगल में गए और जंगल में जाकर के वो उनका घोड़ा किसी ने चोरी कर लिया। ठीक है। और फिर वो घोड़ा किसी ने, जो मतलब किसी ऋषि के उसमें रख दिया, आश्रम में या आश्रम में रख दिया। और वहां एक नाग जो है, मारकर नाग किसी उसके गले में लपेट दिया ऋषि के में। अच्छा। तो जब ये आए तो इन्होंने देखा कि यार घोड़ा यहाँ खड़ा है और ये नाग इसने नहीं, सॉरी, नाग तो इन्होंने खुद लपेट दिया उसके गर्दन पे। अच्छा। मरा हुआ नाग एक उसके पे, क्योंकि वो तप कर रहा था, वो बताया नहीं, तो इन्होंने क्या है, उसको गर्दन के ऊपर नाग को लपेट दिया। अच्छा। और उससे उनका जो पुत्र था वो स्नान कर रहा था, और वो उसने वहां से ही स्नान करते हुए ये श्राप दे दिया कि इसको 7 दिन के अंदर वही नाग दस ले। नाग को, जिस मरे हुए नाग को मेरे पिता का अपमान करके इसने किया है, तो वो डस देगा। तो उसमें उस ऋषि ने आके बताया कि भाई तुमको डसेगा। तो फिर इस 7 दिन के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किए कि कैसे मौत को टाला जाए और कैसे ये किया जाए। तो फिर वो 7 दिन में जो भगवान वेद व्यास, जिनको कहते हैं कृष्ण द्वैपायन जो है, उनके पुत्र थे सुखदेव जी। उन्होंने उनको ये भागवत सप्ताह सुनाई। ऐसा इसका आता है इतिहास के अंदर। तो उन्होंने 7 दिन सुनाई, और उसके बावजूद 7 दिन सुनने के बाद भी फल की टोकरी में बैठकर वो नाग आ गया, और वो नाग राजा परीक्षित को खा दस लिया, और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कहानी में। हालांकि ऐतिहासिक सत्य यह है कि राजा तक्षक ने, जो नागवंश का राजा था, उसने महाराज परीक्षित को मार दिया था। तो फिर परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने उसका बदला लिया और भारत से नागवंश को लगभग समाप्त कर दिया, और ये विदेशों में भाग गए थे। ये तो ऐतिहासिक है इसकी। लेकिन इसमें जो असली चीज है वो ये है कि भागवत सप्ताह राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई, और उसमें भागवत उसको इसलिए बोलते हैं कि भगवान की चीजें हैं, कि भाई भगवान जब अवतरित हुए तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, या उन्होंने क्या क्या काम किए। अच्छा। और सुनाने का प्रयास ये रहता है कि भाई मरने से पहले क्या सुनना, आपको मरने से आपकी मृत्यु टल सके उसके लिए क्या सुने। लेकिन वो मृत्यु टल नहीं पाई राजा परीक्षित। इसका मतलब वो उस चीज में सफल नहीं हो पाई भागवत, जिस चीज के लिए लोग सोचते हैं। यानी भागवत मृत्यु का शास्त्र है, कैसे मरना है आदमी को। अब सुन लीजिए, आपको इसको पॉइंट को कि भागवत मृत्यु का शास्त्र है, यानी मरना कैसे। अब दूसरी तरफ आती है गीता, जो कि वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में, जब अर्जुन विचलित हो जाते हैं कि मेरे अपने हैं और मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ूंगा, न योतश्यामि, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि मैं नहीं, और रथ के पिछवाड़े में बैठ जाते हैं। तब श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं, और ये शुरू होती है जब धृतराष्ट्र से जो है संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्च किमु कुरुवत संजय, कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से, युद्ध में उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, बताओ। यहाँ ये पहले श्लोक है, और अंतिम श्लोक पे जाके ये 7 से 700 पे खत्म होती है। और उस सारे श्लोक में अर्जुन को वो ये दिखाते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। यानी गीता नारायण द्वारा नर के लिए ये संदेश है कि उसे करना क्या चाहिए। और मजे की बात यह है कि गीता को सुनने वाला युद्ध को जीत गया, यानी विजय को प्राप्त कर गया। वो भीष्म से भी जीत गया, वो कर्ण से भी जीत गया, वो आचार्य द्रोण से भी जीत गया, वो दुर्योधन से भी जीत गया। यानी गीता सुनने के बाद आदमी जीत जाता है। गीता वो है जो विचलित हुए व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में लगाकर अपने कर्म को करके और फल की इच्छा को छोड़े बगैर विजय प्राप्त कर ले, वो गीता है। एक शास्त्र ये है जो 700 श्लोक है, और दूसरा शास्त्र है कि भगवान क्या क्या करके गए।
पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भगवान क्या क्या करके गए इस बात से भी यह निर्भर नहीं करता कि भगवान और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि भगवान तो अप्रीतम है, बिल्कुल, और उनकी शक्तियों का कोई पारावार नहीं, उनको बांधा भी नहीं जा सकता, अपरिमेय है वो, उनको परिमेय नहीं कर सकते आप। तो जो वो अपरिमेय है, वो राम के रूप में जो कर गए, तो क्या इतने ही करेंगे क्या कृष्ण के रूप में? उससे भी ज्यादा कर दिया। कृष्ण के रूप में जो कर गए वो क्या इतना ही कर सकते हैं क्या आज? नहीं, ईश्वर तो क्या कर सकता है उसको कहना ये अपने आप में ठाली आदमियों का काम है। आप बुरा मानो या भला मानो, ये तो परिस्थितियों, ठाली आदमियों का काम है कि ईश्वर क्या क्या कर गया। अरे कर गया, कर जाने दो, हमें क्या क्या करना चाहिए वो जानना चाहिए हमको। मैं क्या क्या करता हूं उसे जानकर आप क्या करोगे, मेरी तरफ से आपको क्या क्या करना है वो जानना चाहिए आपको। नारायण ने कृष्ण को नए के रूप में, नारायण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको यह संदेश दिया है कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। तो हमको क्या क्या करना चाहिए यह जानना चाहिए, या फिर यह जानना चाहिए कि भगवान क्या क्या कर गए, नारायण ने क्या क्या किया, और फिर उसे जान के क्या करोगे, वो तो और भी कुछ कर देगा जो नहीं किया वो भी। तो ये अपने आप में ही एक बेतुकी बात है। और दूसरा, परीक्षित कोई नाग नहीं से नहीं बचा पाए, तो आप जो सुनने वाली भीड़ लग रही है उनको किससे क्या बचा लेगी। अर्जुन को तो छाती ठोक के कृष्ण ने बताया कि ये काम ऐसे करेगा तो ये होगा, और वो किया उसने। तो गीता है सही शास्त्र जिसमें न तो आपको जंगल में जाने की जरूरत, न आपको नहाने धोने कर सुनने की जरूरत, न आपको यह सोचने की गीता जैसी है, जिस रूप में है उसी रूप में आपको पवित्र कर देती है, आपको अपने कर्म क्षेत्र में लगा देती। गीता सुनने से किसी को कल्याण नहीं होगा, गीता को सुनकर समझकर उस पर चलने से काम होगा। तो यह फर्क है गीता और भागवत में। अब यह जनता को तय करना है कि उसे मरने का शास्त्र सुनना है या जीने का। देखो, गीता जीना सिखाती है और मरना, भागवत मरना सिखाती है। तो मरना सीखने की भी जरूरत पड़ रही है क्या? मृत्यु तो अपने आप मर जाओगे जब मरना है। तो मरना सीखने का चलन पहली बार ही भारत के अंदर ही हो रहा है, और ये पता नहीं क्या कारण है इसका। सभी लोग मरना सीख रहे हैं। अभी यहाँ हमारे अगल बगल भी बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े कथावाचकों की कथा, तो ये मरना सिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे कैसे मरना है। गीता जीना सिखाती है। तो जनता तय कर ले कि उसे जीना सीखना है कि मरना सीखना है। मतलब आपको कर्म करना सीखना है या मरना सीखना है, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि बताने वाले तो बहुत। पुराण का अर्थ ही होता है पुरानी चीजें, मतलब जो हमारी कहानी, जो चीजें हो चुकी हैं। और उपनिषद का मतलब होता है कि जैसे आप और हम बैठे, जो आजकल ये इंटरव्यू होते हैं ना, ये भी उपनिषद की तरह, ये भी उपनिषद ही है कि जिसमें प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर मिले, हाथों हाथ ही मिले। इधर से नहीं कि वन साइडेड नहीं है ये, कि सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित सुने जा रहा है, ऐसा नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं तो अर्जुन पूछ रहा है, और डाउट पर डाउट, संदेह पर संदेह करके। और वास्तव में वो कृष्ण से जो अर्जुन पूछ रहे थे वो उनके डाउट नहीं थे, उनके मन में आ रहे थे हमारे सबके डाउट। गीता में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें आपका संदेह रह जाए। गीता के 700 श्लोक हैं, इनमें सारे संदेह दूर होते हैं। दुर्भाग्य यह है कि गीता के नाम पर जिन्होंने टीकाएं की हैं, उन्होंने इसमें जहर मिला दिया। उन्होंने अपने मन की विकृति इसमें डाल दी। कोई कहेगा भीष्म जो है भ्रम है, कोई कहेगा भीष्म अहंकार है, कोई कहेगा कर्ण आसक्त है। अरे कर्ण तो त्यागी था, जिसने अपने जान तक को त्याग कर दिया, सबसे बड़ा कवच कुंडल तक दान कर दिए। सबसे बड़ा वो आसक्ति हो सकता है, लेकिन अब वो कहने वाले के मन में विकार है, उसने कह दिया, उसने अपना जहर मिला दिया। तो मेरा सभी गीता के उनसे अनुरोध है, गीता मनीषियों से, कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा है उसमें अपना मत जोड़ो भाई। अरे तुम कृष्ण मत बनो। कृष्ण ने अर्जुन को कहा उसको एज इट इज ही जनता के सामने रखें, जनता अपने आप तय कर देगी। भगवान ने जनता में सब में दिमाग दिया है कि वो भगवान की बात को समझ सकें। आप क्यों होशियार बनते हो कि मैं समझा दूं? उसको वैसे की वैसे कर दो। आप भाई संस्कृत का है तो आप हिंदी कर दो ज्यादा से ज्यादा, पर आप अपनी तरफ से उसमें जोड़ोगे ये ऐसे होगा और वो वैसे होगा, तो इस गीता का भी नाश करके पटक दोगे। इसलिए गीता को पवित्र चीज है, उसको पवित्र है। अब देखो, भोजन की 56 भोग की थाली हो, है ना, वो 56 भोग की थाली हो, जैसे अभी गीता के श्लोक हैं, गीता की सारा 700 श्लोक है श्लोक। अब 56 भोग की थाली में आप एक बूंद मूत्र की डाल दो, गंदगी की, एक बूंद
एक चीज विष्टा की डाल दो, कोई भी डाल, ये 56 भोग किसी काम के रहेंगे सब। तो गीता के ये पवित्र श्लोक में यदि एक विकृति आप अपनी डाल दो कि भीष्म भ्रम था, कि भीष्म अहंकार था, विदुर अज्ञानी था, कृपाचार्य अविद्या था, ये तो बेकार हो गया ना, ये किसी काम का ही नहीं बचा। तो गीता को तो गीता की तरह ही रहने दें। अब खैर रामराज मिशन ने ये कायम उठाया है, जनता तक पहुंच रहे हैं। अभी तो हमारा काम अपनी बात रखना है, बाद में जरूरत पड़ेगी तो ये जो गीता को बिगाड़ रहे हैं उनका भी समय रहते इलाज करेंगे कि भाई ऐसा मत करो, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि आप कोई और ही चीज पकड़ो, गीता को छोड़ दो कम से कम। गीता में जो 700 श्लोक है उनको, उनके साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? नहीं, भागवत का तो कर ही दिया इनने काम जितना करना। ये नरूका साहब, ये बहुत बड़ी साजिश भी मुझे लगती है। साजिश है कि गीता को भी ऐसी कचरा बना दो कि ताकि आदमी फिर सोचे सब बराबर ही। और दूसरा ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि ऐसे जो ये षड्यंत्र के तहत उसमें घुसेड़ी गई हैं चीजें और फिर वो कुरीतियों के रूप में उनको दर्शाते हैं। बस यही चीज है। नहीं, गीता तो विशुद्ध रूप से उपनिषद है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में। उपनिषद एक्चुअल में होता है जो दो राज ऋषियों के बीच में चलता है, उसको उपनिषद कहते हैं। और ये घर में बैठ के भी हो सकती है, रथ में बैठ के भी हो सकती है, विमान में बैठ के भी हो सकती है, क्योंकि कृष्ण के गीता केवल यही नहीं है, गीता अष्टावक्र गीता भी है, गीता भीष्म गीता भी है, गीता गणेश गीता भी है। कृष्ण की भी 2 गीता हैं। एक बार कृष्ण की गीता उनके लिए उद्दालक के लिए है, और एक और थे ना भक्त उनके लिए भी थी। तो इसमें ये गीता सबसे वो मानी गई, क्योंकि ये इस लोक को भी जिताती है और उस लोक को भी जिताती है। सर्वोपरि मानी गई। तो ये एक छोटा सा अंतर है। एक मरने का शास्त्र है, यदि आप 2 शब्दों में सीखना चाहें, एक मरना सिखाता है और एक जीना सिखाता है, एक कर्तव्य करना सिखाता है। कर्तव्य सिखाता है, और आपको ये नहीं सिखाता कि भगवान दे देगा, नहीं। ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज नए नए जो भागवत सुनाने वाले या गीता सुनाने वाले बहुत सारे अपने आप को पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं और आ गए हैं, और उन्होंने ये शुरू कर दिया है और लोगों को तरह तरह की बातें बताकर जो गीता में भी नहीं है उसको बरगला रहे हैं लोगों को। ये बहुत जरूरी है, हमें समझना होगा कि क्या वास्तविकता है और क्या अवास्तविकता है। आज हमने इसीलिए कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी को, जो राम राज्य मिशन के तहत इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लिया, और इससे आपको भी समझ में आएगा कि जरूरत क्या है आज समाज की, और गीता क्यों सर्वोपरि है, और गीता में कोई बदलाव क्यों नहीं हो सकता है, और कौन सी गीता भी जरूरी है, ये आप बताते रहेंगे। नरूका साहब, आज के लिए इतना ही। नरूका साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।